सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा दुनिया की आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। युवा साथियों, मैं इसलिए बातें कह रहा हूं कि हमारे सामने भी एक बड़ा लक्ष्य है, लक्ष्य विकसित भारत बनाने का। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि एक लक्ष्य तय करो, एक सपना देखो, फिर उस लक्ष्य को अपने शरीर की एक एक नस में ऊपर से नीचे तक भर दो। दिन में रात में सोते जागते खाते पीते बस उसी के बारे में सोचो, हर कृत्य उसी तरह करो जो आपके लक्ष्य की तरफ ले जाए। बाकी सारे सपने भूल जाओ, फिर आप देखोगे कि उस महान लक्ष्य को अपने सामने पूरा होते हुए आप देखोगे। मनुष्य के संकल्प से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं होता। तो हमें भी एक लक्ष्य दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, विकसित भारत बनाने का। तो मोदी जी ने जो ये विकसित भारत का लक्ष्य दिया है, राष्ट्र को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने का, खोए हुए वैभव को वापस दिलाने का, भारतवासियों को आत्मविश्वास के चरम शिखर पर ले जाने का। आइए उस विश्वास को जीतें, भारत को चरम सीमा पर ले जाएं, नया भारत बनाएं। आज नए भारत की बुलंद तस्वीर दिखती है जब हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाते हैं। लेकिन 3 महीने बाद मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थशक्ति बन जाएंगे। और अगले 3 सालों में नासिक में भी कुंभ आएगा। एक और हम नासिक का कुंभ बनाएंगे, दूसरी तरफ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। मेरे युवा साथियों, एक समय 10 साल पहले ऐसा था, 2G घोटाला सुनने को मिलता था। आज आत्मनिर्भर भारत का अपना 5G का नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा बन गया है। उस समय कॉमनवेल्थ खेल का घोटाला सुनने को मिलता था। आज भारत के खिलाड़ी 100 मेडल। तो ये 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन यहाँ पर हुआ है नासिक में, जहाँ पर अनुराग ठाकुर जो है वो संबोधित कर रहे हैं युवाओं को। और अपनी बात वो कर रहे थे कि अब पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत भी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बनेगा और नासिक में भी कुंभ जो है वो आएगा।